ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गोलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 10 दिसंबर सन 2025। पोष मास के कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि रहेगी। आज संपूर्ण दिन महा नक्षत्र रहेगा। आज संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:20 से दोपहर 1:38 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ एवं धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:42 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 11:01 से दोपहर 12:20 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:57 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, कैसे रहेंगे सितारे आपके, राशि अनुसार दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक जिंदगी है कुछ कर दिखाने के लिए, 100 जिंदगी थोड़ी ना मिलेगी, एक ही जिंदगी मिलेगी, एक ही लाइफ मिलेगी। अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। तो क्या करें महाराज? तो अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, अपनी जिंदगी में, अपनी एक ही जिंदगी में या तो जान लगा दो, या तो जान लगा दो और या फिर जाने दो। तो इट्स ऑन यू। इफ यू वांट टू प्रूव यूर सेल्फ तो जान लगा दो, और बैठ जाओगे तो फेलियर। इस फलसफे को अपने जीवन का सार बनाकर रखें। समाधान गुड़ खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सीखने की भूख आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक, आपके उद्देश्य तक, आपके गोल तक पहुंचाएगी। इसलिए क्या करना है महाराज? हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना है। खुद निर्णय नहीं लेने की अवस्था में दूसरों से सलाह लीजिएगा। समाधान हरि दुर्वा गणेश जी महाराज को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समस्याओं से घबराना नहीं। ध्यान रखो, हर समस्या का एक समाधान होता है, सिर्फ उसको ढूंढना है, खोजना है, उस समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन इज देयर, समाधान इज देयर, बट बढ़ना अपने को है। समाधान टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं जयपुर से जुड़े हैं, राजकुमार जी, प्रश्न पूछे राजकुमार जी। राजकुमार जी प्रश्न पूछे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। सर मेरी पुत्री का डेट ऑफ बर्थ है, वो मैंने आपको शेयर किया है, फिर से रिपीट कर दूं क्या? आप थोड़ा तेज बोलेंगे। पुत्री का सर मेरे जन्म डेट ऑफ बर्थ है सर 29 मई 2007। हाँ 29 मई 2007, समय सर 12:52 AM। 0052। जी 12:52 AM से। प्रश्न क्या है सर? ये इसका पटना जन्म स्थान है सर, बिहार से। क्या? पटना जन्म स्थान है सर, बिहार पटना। पटना में, अच्छा। प्रश्न क्या है सर? ये अभी क्लास 12 में सर गई है सर। सर इसका आगे सर करियर की स्थिति में जाना बढ़िया रहेगा सर। सब्जेक्ट क्या है अभी? सब्जेक्ट क्या है जी सर? सब्जेक्ट क्या है? इसमें सर आर्ट्स लिया हुआ है। आर्ट्स लिया हुआ, डेफिनेटली। देखिए, दो चीजें हैं, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एजुकेशन के हायर स्टैंडर्ड को टच करती है। पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन ये बच्ची गेन कर सकती है। 18 वर्ष की राहु की महादशा बचपन में ही इसको ख़त्म हो गई, अक्टूबर 2024 में। अब गुरु की महादशा इसको प्रारंभ हुई है और गुरु इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो मित्र राशि पे बैठा है, दसम भाव में। तो दो तीन चीज़ें हैं। ये जो है बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर सकती है। किसकी? यूपीएससी की तैयारी कर सकती है, आईएएस बन सकती है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती है। दूसरा, ये बच्ची लॉ सेक्टर में भी जा सकती है, बीकॉम एलएलबी, बीएलएलबी करके ये बच्ची जुडिशरी के एग्ज़ाम को भी फाइट कर सकती है। और तीसरी संभावना ये है कि ये एमबीए वगैरह करे फर्दर ग्रेजुएशन के बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, इसको तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की लड़की अच्छी है और बट डिसीजन शुड बी वेरी प्रॉपर। शनि खराब है, डिसीजन हाउस का जो ऑनर है शनि, वो शत्रु भाव में बैठा है, इसलिए अपने ही निर्णय अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो शी हैज़ टू बी केयरफुल रिगार्डिंग हर डिसीजंस। यारी दोस्ती पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं करनी है। और शनिवार को काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। और रोज़ाना सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। डेफिनेटली ये बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। हमारा शुभ आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ है। राजेंद्र जी जोधपुर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए। राजेंद्र जी सादर नमन, चरण स्पर्श। आनंद करें। गुरु जी बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले तो मैं आपसे शिकायत तो नहीं करूंगा, आपके रूप में कहूंगा कि आपने मुझे कमिटमेंट किया था बातचीत का, कोई अच्छा आय का साधन बताने का, तो वो बातचीत अपनी हो नहीं पा रही है। तो दूसरी चीज है गुरु जी, मेरे अभी शनि की महादशा चली, शुक्र का अंतर आगे भी शनि की महादशा 2035 तक चलेगी। और मेरी लग्न कुंडली, नवमास कुंडली और षष्ठांश देखो,
लग्न कुंडली में तो मेरे अष्टम में शनि आ रहा है और बृहस्पति की दृष्टि चारों मोक्ष त्रिकोण में ग्रह बैठे हैं। नवमास कुंडली में मेरे मीन लग्न बैठता है, लग्न में शनि बैठा और लग्न गुरु है वो केतु के साथ 9 भाव में बैठा है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और षष्ठांश कुंडली में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। तो मेरे आध्यात्मिक उन्नति कितना कुछ होने की संभावना, मेरा अब जीवन किस तरफ ले जाएगा मुझे और किस तरह मुझे ध्यान देना चाहिए कि लाइफ मेरी फ्रूटफुल हो सके, मैं लोगों को जाते जाते कुछ दे सकूं, जीवन को सार्थक बना सकूं, थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आपका प्रथम प्रश्न तो यही था कि आपसे बात इसलिए नहीं हो पा रही कि अभी कुछ दिनों से कुछ वैवाहिक कार्यक्रमों के जो कार्यक्रम चल रहे थे, तो उस वक्त आपका कॉल आया था, बट आपसे उस वक्त चर्चा नहीं कर पाया। अभी 15 मलमास के बाद में मैं फ्री रहूँगा, तो उसके बाद आपसे डिटेल पे फ़ोन पे चर्चा करेंगे। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का बात है, वर्तमान में आपको मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में शनि का अंतर आपको 22 नवंबर को ख़त्म हो चुका है और मंगल की महादशा में बुध का अंतर प्रारंभ हुआ है। अब ये पीरियड आपका रहेगा नवंबर 2026 तक। तो शनि में मंगल के मुकाबले शनि के मुकाबले मंगल में जो बुध का पीरियड है, वो पीरियड जो है वो मच बेटर पीरियड रहेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक नवांश की बात है तो देखिए ऐसा है कि षोडश वर्गा के अंदर जो नवांश है उसके अंदर आपका मीन लग्न है और षष्ठांश में भी आपका मीन लग्न है, लेकिन षष्ठान में 10वें भाव में गुरु शुक्र दोनों साथ बैठे हुए हैं और नवमांश के अंदर जो है वो नवमांश आपकी अच्छी है, लेकिन शनि नीच राशि का होके वहाँ पे बैठा है। तो नीच राशि का शनि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक असर डालता है। बट मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे ही अभी शनि ख़त्म हुआ है, जो अक्टूबर 2024 से चल रहा था, तो नाउ देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस एंड बुध जैसे ही आया है तो फाइनेंशियली और सब चीज़ें ठीक रहेंगी। कुछ व्यापार वगैरह के बारे में प्लान कर सकते हैं, बालक के साथ में लगकर कुछ बिजनेस के बारे में प्लान कर सकते हैं। कहीं आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है आने वाले 2-3 महीने में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। एवरीथिंग इज़ गुड। और रिटायरमेंट के बाद का जीवन अच्छे से एंजॉय करो, भगवान की भक्ति करो। फिर मैं 15 के बाद आपसे डिटेल में बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने सुंदर से मुखड़े पर मनमोहक मुस्कान रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अंदर से दुखी हो तो भी मनमोहक मुस्कान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कुराने से, हंसते रहने से कई बार बड़ी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। महत्वपूर्ण निर्णय ध्यान से लीजिएगा। समाधान, हरी बेडशीट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी लाइफ की असफलताओं को लेकर परेशान नहीं होना है, फेलियर को लेकर परेशान नहीं होना है। आप सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, कितने कठिन प्रयास कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू। Whatever result doesn't matter, but how many efforts you are putting, that is more important. इस बात पर अपने ऊपर गर्व करें। हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने रूल्स रेगुलेशन के अनुसार काम करो। ये दिल क्या कह रहा है उसकी नहीं सुननी, रूल्स क्या है डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। पैसा उधार देना नहीं, उधार लेना नहीं। आज के दिन समाधान, मोगरे का इत्र गणेश मंदिर में चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक,
ध्यान रखो, मुश्किलें यूं ही नहीं आपके जीवन में आती, मुश्किलें यूं ही नहीं आपकी जीवन में आती हैं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलातों से घबराना नहीं, क्योंकि बिना तपे तो सोना भी नहीं निखरता है। तो जब तक मुश्किलात नहीं आएंगी तब तक आप निखरोगे नहीं, तो उनसे घबराना नहीं है, हमें फेस करना है। समाधान, कन्याओं को गाजर का हलवा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिश कीजिए, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। जिस दिन आप अपने आप को बेहतर बना लोगे उस दिन सब बेहतर हो जाएगा। आज किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज ठंडे दिमाग से विचार करें, सारे समाधान मिल जाएंगे। अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करें, दिमाग के साथ साथ शब्दों का चयन भी अच्छे रखें, वाणी भी मधुर रखें। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नाम है हंसराज। प्रश्न पूछो हंसराज। जी महाराज जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। हंसराज जी महाराज जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आनंद करो, जय श्री कृष्णा। महाराज जी काम बहुत करते हैं, काम भी मिलता है, सब कुछ अच्छा, लेकिन बचत नहीं होती है महाराज जी। अच्छा, क्या काम करते हो? कॉन्ट्रैक्टर लाइन का। कंस्ट्रक्शन। देखो, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है हंसराज, दो चीज़ें हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है। किसकी? केतु की महादशा चल रही है। केतु सांप की पूंछ है। सांप की पूंछ कैसे चलती? टेढ़ी मेढ़ी चलती। उसी तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है। ये उतार चढ़ाव प्रारंभ हुआ है 2020 से, जुलाई 2020 से, और ख़त्म होगा जुलाई 2027 में। तो केतु की महादशा जो है वो ऐसे सांप की पूंछ जैसे चलती है। तुम्हारे जीवन का बेहतरीन समय शुरू होगा जुलाई 2027 से। 20 वर्ष की महादशा आएगी शुक्र की, जिसमें दबा के नोट छापोगे। दैट विल बी द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। तो अभी जो समय चल रहा है, थोड़ा सावधानी से, बड़ा एडवेंचर नहीं करना है, शांतिपूर्वक चलो। घर में अपनी पत्नी को बोलो खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा के अंदर रखे, और घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाया करे प्रतिदिन। शुक्रवार को एक कटोरी खीर बना के ले जाओ, जहाँ कौवे दिखे खीर खिला दो। और घर से निकलो बुधवार को तो रोटी लेते हुए निकलो, जहाँ गौ माता दिखे रोटी खिलाओ। और पक्षियों की सेवा करनी है। कैटाई लहसुनिया आता है, 7.25 रत्ती का लहसुनिया मिडिल फिंगर में चांदी में धारण कर लो, लाभ प्राप्त होगा। नितिन जयपुर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछो नितिन। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछे नितिन। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा बच्चा है नितिन जी, पंडित जी नितिन है नाम, और 20 अगस्त 1999 की रात्रि 11 बजे का जन्म है इसका। सर ये इसका करियर कैसा रहेगा? सर इसका जॉब कैसा रहेगा सर इसका? देखिए, जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है, इस बच्चे का ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने ज्येष्ठा नक्षत्र नामक मूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी मूल शांति करवाइए। दूसरा, इसका शनि नीच राशि का है और कुंडली में चंद्रमा भी नीच राशि का है। इसका मन इसका शत्रु है। इसके निर्णय जो हैं वो बड़े क्वेश्चन मार्क रहेंगे। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शुक्र स्व राशि का है, तो सरकारी नौकरी के लिए जा सकता है। बाकी 10वें भाव का, व्यापार के घर का स्वामी जो है शनि नीच राशि का है। ही कैन बी ए गुड मैनेजर बट ही कांट बी ए गुड प्रोपराइटर। अपने नाम से काम करेगा तो नुकसान ही नुकसान होगा। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में नीच राशि शनि, नीच राशि चंद्रमा की शांति कराइए। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं देनी है। सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनाने रोज़ाना। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है, और रोज़ाना सूर्यास्त के बाद में काला नीला नहीं पहनने का है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें, सोमवार को भगवान का अभिषेक करें। वर्तमान में इसको शुक्र की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है,
जुलाई 2027 तक बड़ा नुकसान वाला काम नहीं करे, शांति से जीवन चलाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थिंग्स विल बी सेटल डाउन आफ्टर जुलाई 2027 ऑनवर्ड्स। अगली 3 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से बचिएगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन कुछ नई सीख देकर जाएगा। ध्यान रखो, हर गिरावट ऊपर उठने का एक मौका होती है। खुद के मन की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, गौ माता को मीठी पूड़ी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज पूरे उत्साह कॉन्फिडेंस से अपनी बात कहिएगा, फिर चाहे वो मामला दिल का हो या मन का हो, कामयाबी मिलने के पूरे चांस है। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में हरी दाल का, हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप बढ़ते कर्ज से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपका और बच्चों का पूरा जीवन सिर्फ कर्ज उतारने में ही बीत जाएगा? यदि हाँ, तो आज का ये गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ केले के पत्ते पर मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी भरकर जलाइएगा। गुड़ का प्रसाद रखिएगा। मुख्य द्वार के दोनों तरफ केले के पत्ते, उसमें शुद्ध देशी घी के दीपक रख दीजिएगा और गुड़ का प्रसाद रख दीजिएगा। दोनों तरफ एक एक कौड़ी और गोमती चक्र भी रख दीजिएगा। क्या महाराज? दोनों तरफ कौड़ी और गोमती चक्र भी रख दीजिएगा। अगले दिन कौड़ी और गोमती चक्र अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बांध दीजिएगा। मां लक्ष्मी, भगवान गणेश स्वयं आपके घर में, आपके तिजोरी में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लगेंगे। आज बुधवार के दिन शुद्ध अवस्था में घर के मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक आसन पर बैठ जाइएगा। एक तांबे के पात्र में दुर्वा रखकर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, गुलाब जल, सुगंधित इत्र के जल से, फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात भगवान श्री गणेश जी महाराज को उचित आसन पर विराजमान कराइएगा। वस्त्र, जनेऊ, रोली, मोली, चंदन, इत्र अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पमाला, दुर्वा, शमीपत अर्पण कीजिएगा। 21 दुर्वा, 7 मोतीचूर के लड्डू लेकर 7 बार ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। हर पाठ के साथ एक एक लड्डू पर 3 दुर्वा रखकर गणेश जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कीजिएगा। बढ़ते कर्ज से मुक्ति करने की प्रार्थना कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजा में रखे मोतीचूर के लड्डू गौ माता को खिला दीजिएगा। 7 बुधवार ऐसा कीजिएगा। बढ़ते कर्ज से, आर्थिक परेशानियों से जुड़ी हर समस्या का सरल समाधान प्राप्त होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।